जंतर मंतर में जेनजी का जो आंदोलन हुआ ना दोस्तों, वो देश भर में रंग ला रहा है। ये चिंगारी जो हमारे जेनजी ने लगाई है, अब वो एक सार्थक क्रांति के तौर पर सामने उभर कर आ रही है। क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक स्कूल में पंखे नहीं थे, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, मगर वहां पर जेन अल्फा यानी कि जो जेन जी से भी छोटे हैं, यानी कि जो स्कूल्स में हैं, वो मैदान में उतरे। उन्होंने प्रदर्शन किया। नतीजा, प्रशासन को झुकना पड़ा, उन्हें पंखे देने पड़े, बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ है ना, वो मील का पत्थर साबित होने वाला है इस देश के इतिहास में। सरकारों को जवाबदेह बनाया जा रहा है और यह अपने आप में बहुत ही सकारात्मक बात है। एक ऐसे युग में जहां पिछले 12 सालों से सरकार ने सवालों का जवाब देना एक तरह से बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आरएसएस, उससे जुड़े नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिक्कत क्या है? केरल के इस आरएसएस के आइडियोलॉग ने यह कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी जो आंदोलन था, उसमें गोली मारनी चाहिए थी लोगों को। और उसके बाद कहा कि वहां जो लड़कियां आंदोलन कर रही थी, उन्हें बलात्कार पसंद है। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, आपकी स्क्रीन्स पर ये हैं गुरुमूर्ति। इत्तेफाकन दोस्तों, ये व्यक्ति न सिर्फ आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बल्कि कहा जा सकता है कि जो नोटबंदी इस देश में आई थी, वो इन्हीं के दिमाग की उपज थी। इस व्यक्ति ने जो लोग आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर में, उनके लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है: रेपिस्ट्स, मर्डरर्स, गैंगस्टर्स। बलात्कारी, हत्यारे और माफिया। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे बच्चे जो आंदोलन वहां कर रहे थे, क्या आप उन्हें बलात्कारी बताएंगे? क्या आप उन्हें गैंगस्टर्स बताएंगे? क्या आप उन्हें हत्यारे बताएंगे? आरएसएस और उससे जुड़े नेताओं को शर्म क्यों नहीं आती? गुरुमूर्ति, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। इस तरह की घटिया सोच, और वो भी अडानी के न्यूज चैनल में। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले फतेहपुर का नजारा मैं आपको बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। बगावत की वो चिंगारी, किस तरह से लड़के लड़कियां अपने स्कूल ड्रेस में नारे लगा रहे थे और उन्हें सहारा था बाबा साहब अंबेडकर का। जी हां, संविधान की नुमाइंदगी करने वाले बाबा साहब अंबेडकर। देखिए उन्होंने किस तरह से नारे लगाए थे और इसी का परिणाम उनके स्कूल में सुधार आया।